महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम पद का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर लड़ाई छिड़ी हुई है। उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी के मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की रट लगाए हुए हैं। सीएम की घोषणा को लेकर उद्धव ठाकरे मुंबई से लेकर दिल्ली तक में 10 जनपद के चक्कर भी लगा चुके हैं, लेकिन सोनिया गांधी और शरद पवार इस मामले पर चुप हैं। कांग्रेस और एनसीपी से हमेशा एक ही डिप्लोमेटिक बयान सामने आया कि मुख्यमंत्री की चर्चा बाद में की जाएगी, पहले मिलकर चुनाव जीतना ही लक्ष्य है। इन सब के बीच अब उद्धव ठाकरे ने एक नया दांव खेल दिया है। उन्होंने कहा कि एमवीए अंदर खाने में सीएम फेस तय कर ले, भले ही इसे चुनाव के बाद सार्वजनिक किया जाए। उनकी इस डिमांड को भी कांग्रेस ने ठुकरा दिया है। लगातार एक ही मांग रखने से यह सवाल उठने लगा है कि उद्धव ठाकरे आखिर सीएम के चेहरे को लेकर उतावले क्यों हैं। और दूसरा सवाल यह है कि अगर एमवीए ने ठाकरे परिवार को कुर्सी नहीं दी तो क्या वो गठबंधन से अलग हो जाएंगे। देखिए, पिछले 10 साल के दौरान महाराष्ट्र की राजनीति में कई अहम बदलाव हुए हैं। दशकों तक अटूट माने जाने वाला शिवसेना बीजेपी गठबंधन खत्म हो गया। दोनों दलों के पॉलिटिकल पार्टनर बदल गए। राज्य में बीजेपी का नेतृत्व बदला और शिवसेना के असूल बदले। बाला साहब के दौर में एक कहावत चरितार्थ थी कि शिवसेना का मुख्यमंत्री ठाकरे परिवार के हाथों की कुठपुतली है। मुख्यमंत्री के लिए वर्षा बंगला से ज्यादा महत्वपूर्ण मातोश्री हुआ करता था, जहां से सरकार के फैसले तय होते थे। बाला साहब ठाकरे के एक इशारे पर मनोहर जोशी जैसे बड़े नेता सीएम की कुर्सी से बेदखल हो गए। राम मंदिर और मुंबई दंगे पर उनके बेबाक बयान पर काफी विवाद भी हुआ, मगर वो हमेशा उस पर कायम रहे। 2019 में बदलते राजनीति के दौर में ठाकरे परिवार की नजर सीएम की कुर्सी पर टिक गई। उद्धव ठाकरे 2.5 साल तक मुख्यमंत्री बनने वाले ठाकरे परिवार के पहले नेता बन गए, मगर पावर सेंटर मातोश्री से शिफ्ट होकर 2 सिल्वर ओक पहुंच गया। शरद पवार ही ठाकरे सरकार और एमवीए के फैसले तय करने लगे। महाविकास आघाड़ी में शरद पवार की ताकत ही अब उद्धव ठाकरे के लिए चिंता का सबब बन गई है। शिवसेना में टूट के बाद उद्धव वो हैसियत भी गवा बैठे जो बाला साहब को हासिल थी। बाला साहब के दौर में शिवसेना के असंतुष्ट नेता साथ छोड़कर गए, मगर किसी ने पार्टी तोड़ने की हिम्मत नहीं दिखाई थी। अब बची हुई शिवसेना को संभालने के लिए जरूरी है कि पार्टी सत्ता में बनी रहे और कमान ठाकरे परिवार के हाथ में हो। वो पार्टी के किसी दूसरे नेता पर भरोसा नहीं करते हैं। शिवसेना यूबीटी के नेताओं ने मान लिया है कि अगर चुनावों में बहुमत मिला तो उद्धव ठाकरे सीएम तय नहीं करेंगे, बल्कि खुद कुर्सी संभालेंगे। संभावना ये जताई जा रही है कि वो आदित्य ठाकरे को उत्तराधिकारी बनाने की तैयारी कर रहे हैं और इसलिए चुनाव से पहले सीएम पद की चर्चा की मांग हो रही है। पिछले दिनों एक बयान में उद्धव ठाकरे ने कहा था कि चुनाव से पहले वो सीएम फिक्स करना चाहते हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में अधिक सीटें मिलने के बाद बीजेपी ने दावा ठोक दिया था। इस कारण उन्हें नए गठबंधन के साथ सरकार बनानी पड़ी। अब वो नहीं चाहते कि 2019 का अनुभव फिर से दोहराया जाए। इस बीच महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी रमेश चेन्निथला ने कहा कि पार्टी सीएम पद और सीटों के बंटवारे पर खुले मन से काम करेगी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि कांग्रेस को इस गठबंधन में बड़ा भाई बनने की कोई मंशा नहीं है। हालांकि उन्होंने महाविकास आघाड़ी में कई छोटे दलों को शामिल करने के संकेत जरूर दिए, जिससे ठाकरे की टेंशन बढ़ रही है। राजनीतिक एक्सपर्ट मानते हैं कि सीएम पद का सारा दारोमदार चुनाव नतीजों में छिपा हुआ है। कांग्रेस में भी सीएम पद के कई दावेदार हैं और पिछले 10 साल से सत्ता के इंतजार में है। शरद पवार की दिलचस्पी गैर बीजेपी सरकार बनाने में है। वो ऐसे सीएम का समर्थन करेंगे जो उनके समीकरणों में फिट बैठता हो। ऐसे में उद्धव ठाकरे को दोबारा मौका मिल सकता है, मगर आदित्य ठाकरे को उत्तराधिकारी बनाने के लिए राजी करना आसान नहीं होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।